मैथिल प्रतिभा चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं रुद्राभिषेक के लिए शिवलिंग बना रही हूँ। मैं कैसे करके शिवलिंग बनाती हूँ वो आप लोगों से साझा कर रही हूँ कि आप लोगों के घर में रुद्राभिषेक होगा तो आप ये वीडियो देख करके आसानी से शिवलिंग बना सकते हैं। रुद्राभिषेक के लिए 3 प्रकार का शिवलिंग बनाया जाता है: पार्थिव शिवलिंग, कीर्तमुख और बूढ़ा महादेव। शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी को पहले अच्छे से हाथ से मिला ली है। मिलाने के बाद इस पर पानी छीट दूंगी। ऐसे करके बस हल्का हल्का हाथों से मैं इस पे पानी छीट करके 10 मिनट छोड़ दी है। 10 मिनट बाद ये जो गुठली वाला मिट्टी है ये फूल गया है। अब मैं इसे गूँथ लूँगी। जैसे हम आटा को गूँथते हैं वैसे करके इसे गूँथना है। सभी मिट्टी को मैं गूँथ करके इकट्ठा कर लूँगी। अगले दिन सुबह स्नान करके महादेव बनाऊँगी। तो मैं स्नान करके बैठ गई है। इसमें से एक गोला लूँगी मिट्टी का और ऐसे लच्छा करके बना लूँगी। तो मैं इकट्ठे बहुत सारा लच्छा बना करके रख ली है। अब मैं महादेव बनाऊंगी। तो ये है पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए ये लच्छा में से थोड़ा मिट्टी लेना है और इसे 2 भागों में करके गोली बनाना है। पहले हाथ को 2 बार गोल गोल घुमा लीजिएगा, उसके बाद लंबा करके घुमाइएगा तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ऐसे करके ये पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। आप देख रहे हैं मैं थोड़ा मिट्टी इसमें से लेती हूँ, पहले गोल कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा लंबा कर देती हूँ। देखिए 2 भाग में कर ली और इसे गोल कर दिए फिर लंबा कर दिया। तो मैं एक बार में इतना शिवलिंग बना करके तैयार कर ली है। अब इन्हें ज्वाइंट करूँगी। ज्वाइंट करने के लिए एक पे एक इसे जोड़ूंगी। 10 को मैं एक में जोड़ करके इकट्ठा करूँगी। इसे कहते हैं एक पार्थी। तो गिन गिन करके 10 को एक में जोड़ना है। ये ना 11 होना चाहिए और ना 9 होना चाहिए। जब आप ये जोड़ें तो ध्यान से गिने कि ये 10 ही होना चाहिए। 10 को एक में ज्वाइंट करके एक पार्थी बनाया जाता है। तो पहले मैं ये सभी महादेव को जोड़ करके पार्थी बना लूँगी। आप देख रहे हैं 10 पूरा हो गया, 4 बच गया है। मैं इन्हें छोड़ दिया है कि फिर महादेव बनाऊंगी उसमें इन्हें ज्वाइंट कर लूँगी, लेकिन इसमें मैं एक्स्ट्रा नहीं डाल सकती। अब 5 पार्थी को मैं एक में ज्वाइंट करूँगी और इस एक बार थोड़ा सा गिरा दूँगी। देखिए ये हो गया। ये आगे वाला है, ये पीछे वाला है। जो मैं गिरा दी है वो थोड़ा चिपक गया है तो ये नीचे का भाग होगा और जो नहीं चिपका है वो ऊपर का भाग होगा। इसीलिए इसे थोड़ा चिपका देती हूँ कि पूजा के समय पता चले कि कौन उल्टा है और कौन सीधा है। 1 2 3 4 5 और देखिए बस थोड़ा सा हाथ से, हल्का हाथ से दबाते हुए हल्का से इसे नीचे कर दीजिए। बस हो गया। 400 हो गया। 4 5 बस हल्का हाथों से कीजिएगा ताकि ये महादेव टूटे ना। 5 फिर इसे ऐसे करके दबा दीजिए। तो एक बार में मैं इतना महादेव बनाई है और फिर इतना महादेव बना लूँगी। फिर 10 को जोड़ करके एक पार्थी बनाऊँगी, फिर 5 पार्थी को इकट्ठा करके 100 बनाऊँगी। अब मैं बूढ़ा महादेव बना लूँगी। बूढ़ा महादेव बनाने के लिए मैं मिट्टी का गोला ली है। आप देख रहे हैं बस कितना मैं मिट्टी ली है। इतना ही मिट्टी आपको लेना है। आप चाहें आपके पास मिट्टी हो तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और ना हो तो इससे कम भी ले सकते हैं। मिट्टी की ये नहीं है कि इतना ही मिट्टी चाहिए, इतना बड़ा ही गोला चाहिए। आप अपने हिसाब से गोला बनाइएगा और ये गोला में कहीं छेद छाद ना हो। देख रहे हैं आप ध्यान से। पहले मैं गोला बना ली है, फिर बोतल की तरह इसमें आकार दी है। अब इसे हाथ से मैं 3 अंगुली नीचे है और अंगूठा ऊपर से दे रही हूँ। आप सामने से देख लीजिए कैसे करके घुमा रही हूँ इसे। बस ऐसे करके इसे घुमाते जाइएगा तो इसमें अपने आकार बनता जाएगा। 3 से 4 मिनट तक आपको ये घुमाना होगा हाथ को। आप देख रहे हैं कितना अच्छा शिवलिंग तैयार हो रहे हैं।
मेरे यहाँ इन्हें बूढ़ा महादेव कहा जाता है। आपके यहाँ इन्हें किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। महादेव तैयार हो गए हैं। अब मैं एक मटर के जैसे गोली बना लूँगी और इसे चॉप कर दूँगी, टिकली जैसे साइड में लगा दूँगी। फिर उससे छोटा एक बनाऊँगी और उसके ऊपर डाल दूँगी, यानी कि 2 बिंदी में इसके ऊपर डाल दी है। अब मैं कीर्तमुख बनाऊँगी। कीर्तमुख बनाने के लिए फिर मैं एक मिट्टी का गोला ली है और इसमें मटर जैसे मैं 2 छोटा छोटा गोला बना लूँगी और इसमें चिपका दूँगी। ये हो गया आँख और ये हो गया नाक। गोल करके पहले गोल कर लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा लंबा कर दीजिएगा, जैसे हम बत्ती बनाते हैं। जैसे आदमी को होता है आँख, कान, नाक, भौं, वैसे भगवान को भी बनाया जाता है। देखिए, तो हो गया कीर्तमुख तैयार। तो मैं यहाँ पे 5500 पार्थिव शिवलिंग बनाई है, एक बूढ़ा महादेव, एक शिवलिंग। रुद्राभिषेक के लिए या सिंपल पूजा के लिए जब भी आप घर में मिट्टी के महादेव बनावें तो एक बूढ़ा महादेव बनाया जाता है, एक कीर्तमुख बनाया जाता है और पार्थिव शिवलिंग का कोई संख्या नहीं होता। आप जितना बना सकते हैं उतना बनाएं। 500, 1100, 2100, 3100, 4100, 5100, 11,000, 55,000, 1,25,00,000 तक आप बना करके अपने घरों में पूजा कर सकते हैं। अब मैं रुद्राभिषेक की सारी सामग्री तैयारी कर ली है। पंडित जी आने वाले हैं, पंडित जी आएंगे तो पूजा प्रारंभ करेंगे। और ये पूजा आपके घर में आपके पुत्र, आपके पति, किसी को किसी प्रकार का ग्रह चल रहा हो, जैसे कि सूर्य ग्रह, शनि ग्रह, ढैया ग्रह से पीड़ित हो, तो आप ये पार्थिव शिवलिंग, बूढ़ा महादेव, कीर्तमुख महादेव बना करके अपने घर में पूजा करेंगे तो ग्रह कटित हो जाता है और घर में धन, वैभव, सुख समृद्धि आती है। तो आज सावन का पूर्णिमा है और मैं अपने यहाँ रुद्राभिषेक करा रही हूँ अपने बच्चों की कल्याण के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपनों को शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो रुद्राभिषेक हो गया है, अब हवन हो रही है। हवन के बाद आरती, पूजा समाप्त हो गया। आप भी अपनों घरों में ऐसे महादेव बनाकर